भक्तमाल कथा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत। प्रतिदिन सायं 6 बजे आपके समक्ष भक्तमाल के माध्यम से और गोस्वामी तुलसीदास भी रचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति का जो उपदेश भगवान श्री राम ने हरिवल्लभ भक्तों में से एक, हरि के प्यारे भक्तों में से एक भक्तिमती शबरी को दिया, उसकी व्याख्या आपके सामने रखी जा रही है। और 9 प्रकार की भक्तियों में से हम 8वीं भक्ति के दूसरे अंग की आज चर्चा करेंगे। 8वीं भक्ति क्या? 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। जैसा लाभ हो उससे संतोष करें जितना लाभ हो जाए, लेकिन अपना पूर्ण प्रयास करने के पश्चात प्रयास में संतोष नहीं करना। जो लाभ हो अपने पूर्ण प्रयास के पश्चात उसमें संतोष करना है। सपने नहीं देखें पर दोषा, इसकी चर्चा कल की जा रही थी। स्वप्न में भी हम दूसरों के दोष को ना देखें, लेकिन दूसरों के दोष को ना देखने का अर्थ ये नहीं कि हम इस सृष्टि को गुण दोष में ही ना देखें। ये सृष्टि त्रिगुणमयी है, सतरजतम से अभिभूत, सतरजतम की ही ये अभिव्यक्ति है। तो जहां पर ये 3 गुण होंगे वहां पर सद्गुण और दुर्गुण दोनों होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन वृत्त करतार। ये जो विश्व है ये करतार ने, इसके कर्ता ने, इसको बनाने वाले ने ऐसा समझ लीजिए क्या किया है, गुण दोष में बनाया है। गुण दोष में है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन हमें चिंतन किसका करना है, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, ये बात हमें समझनी है। इस बात पर हमें ध्यान देना है। गुण दोष तो जहां भी हैं, सर्वत्र हैं, जहां भी हैं हर जगह हैं, कहाँ नहीं है। जहां भी हमारी दृष्टि पड़ेगी हम गुण और दोषों दोनों का ही हम संग्रह कर सकते हैं। लेकिन जो संत है वो किसका संग्रह करता है? वो करता है गुणों का संग्रह। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जैसे एक मधुमक्खी क्या करती है, ये नहीं देखती कि ये फूल अच्छा है कि बुरा है, ज्यादा रंगों वाला है या कम रंगों वाला है। किसी ऐसे पेड़ पर, ऐसे पौधे पर फूल लगा है जो कि हो सकता है जहरीला हो, विषाक्त हो, नहीं। मधुमक्खी को इससे अंतर नहीं पड़ता। मधुमक्खी क्या करती है, जहां से भी उसे पराग मिलता है, जहां से भी उसे अपना शहद बनाने का मटेरियल मिलता है, वो उसको वहां से इकट्ठा कर लेती है। कहाँ दृष्टि है मधुमक्खी की, ये सोचना है। नहीं, फूल की खूबसूरती पर नहीं है, पुष्प सुंदर हैं, सुगंधित हैं, नहीं है, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो पेड़ पौधे विषयुक्त हैं या किसी सुधासम स्वाद से युक्त हैं, इससे भी एक मधुकर को, एक मधुमक्खी को अंतर नहीं पड़ता। मधुमक्खी क्या करती है, और संत भी यही करते हैं, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। जहां पर गुण मिले उसको ग्रहण कर लिया बस। लेकिन गुणों को ग्रहण करने के लिए गुण दोषों का विभाग आवश्यक है। अगर अपने विवेक को जागृत हमने नहीं किया तो कैसे पता चलेगा कि गुण क्या है और दोष क्या है? करतार ने तो ये जगत कर दिया गुण दोषमय, उसमें कोई हमें वो नहीं, करतार का काम है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। भगवान ने जैसी ये सृष्टि बनानी थी बना दी। हमने क्या किया, इस गुण दोष में सृष्टि का भगवान ने सृजन करके हमारे उपभोग के लिए समझ लीजिए, हमारे भोग अपवर्ग के लिए समझ लीजिए, हमें प्रस्तुत कर दिया, हमें इसमें डाल दिया। किया किसके लिए भगवान ने ऐसा? संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हमें उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने के लिए ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि की रचना भगवान ने की।
या भगवान की मायानी की। तो हम इस सृष्टि में हैं, ये सृष्टि त्रिगुणमयी है, और तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि गुण दोष में है ये विश्व, करतार ने ऐसा ही बनाया है इसे। माया जनित, माया छन्न ये जगत जो हमें दिख रहा है, इसमें गुण भी है और दोष भी हैं। लेकिन जब तक गुण और दोषों का विभाग नहीं कर लेंगे, तब तक हम मधुकर सरिस संत गुणग्राही वाली स्थिति कैसे आएगी? कैसे पता चलेगा कौन सा गुण है? गुण को पहचाने तो सही, गुण को पहचानेंगे तब जब गुण और दोषों का विभाग कर लेंगे। तुलसीदास जी के शब्दों में, तहिते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। तो गुण दोष देखना दोष दृष्टि नहीं है। इस बात पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, बार बार दोहरा इसलिए रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग गुण दोषों का विभाग करने में ही डर जाते हैं। हाँ, हमारी दोष दृष्टि होगी जी, हमने गुण भी देख लिए और दोष भी देख लिए। नहीं, गुण दोष का विभाग दोष दृष्टि नहीं है, गुण दोष का विभाग है विवेक दृष्टि। ये बात आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, और अगर इस कथा के माध्यम से ये मैं बात आप तक पहुंचा पाया तो मैं अतीव प्रसन्नता का भाजन बन जाऊंगा। क्योंकि ये मिसकंसेप्शन, ये भ्रांति बहुत भयंकर रूप से फैली हुई है भक्ति मार्ग के अनुयायियों में। किसी एक पंथ विशेष, किसी एक वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा। जितना भी भक्ति मार्ग के जितने भी अनुयायी हैं, उनमें ये भ्रांति इतनी बुरे तरीके से घर कर चुकी है कि इसका उन्मूलन जब तक नहीं किया गया, तब तक भक्ति के नाम पर हम आडंबर करते रहेंगे। भक्ति की प्राप्ति, भक्ति देवी की कृपा की प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो विवेक दृष्टि में और दोष दृष्टि में अंतर है, उसे समझें। गुण दोषों का विभाग करें, ये विवेक दृष्टि है, और गुण दोषों का विभाग करने के पश्चात हमारी जो दृष्टि है वो दोषों से हटकर केवल और केवल गुणों के चिंतन पर, गुणों के ग्रहण पर पड़ती रहे। जैसे कि एक मधुमक्खी की केवल और केवल दृष्टि कहाँ होती है? मधुकर की दृष्टि होती है मधु पर। लेकिन मधुकर को पता होना चाहिए कि मधु कहाँ है और विष कहाँ है। मधु के स्थान पर कहीं विष तो इकट्ठा नहीं कर लेता मधुकर, नहीं, क्योंकि उसके पास ये विवेक है। एक मधुमक्खी के पास अगर ये विवेक है कि वो देख सकती है, समझ सकती है कि मधु कहाँ है, और उसे एकत्रित करके अपने छत्ते में ले जाती है वापस, तो क्या हम मनुष्य होकर गुण कहाँ है, दोष कहाँ है, उनका विभाग करके केवल गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते क्या? हम इतने अबोध हैं, हम इतने विवेकहीन हैं, हो जाते हैं कई बार। कैसे हो जाते हैं? भक्ति के नाम पर अंधविश्वास को अगर अपने स्थान में, अपने जीवन में स्थान देंगे, भक्ति के स्थान पर अगर अंधविश्वास को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो हाँ, हम अपने विवेक जनित ज्ञान का परित्याग करके अधोगति को प्राप्त होंगे, भक्ति देवी की कृपा को प्राप्त नहीं हो सकते। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर और महाराज अर्जुन और बाकी के जितने भी पांडव हैं, धृतराष्ट्र को यह लगता था कि ये विदुर इन सब पांडवों की, खास करके युधिष्ठिर और अर्जुन की बहुत तरफदारी करते हैं, और मेरे पुत्र जो हैं दुर्योधन और अन्य पुत्र, उनके प्रति विदुर के मन में क्या है? द्वेष का भाव है, पार्शियलिटी करते हैं विदुर। ऐसा धृतराष्ट्र का मानना था कि ये हमेशा उनकी तरफ, पांडवों की तरफदारी करते हैं और मेरे पुत्रों को दोषी मानते हैं, उनमें इनको केवल और केवल दोष दिखाई देते हैं। तो बहुत समय हो गया, तो धृतराष्ट्र ने एक बार विदुर जी के मुख पे ये कह दिया कि महामंत्री विदुर, तुम्हें पांडवों में तो केवल गुण गुण दिखाई देते हैं, और मेरे पुत्रों में, कौरवों में, दुर्योधन दुशासन आदि में क्या दिखाई देता है? केवल और केवल अवगुण।
दुर्गुण ही देखते हो तुम वहां पर, और सारे सद्गुण देखते हो कहाँ? पांडवों में। ये तुम्हारा भेदभाव उचित नहीं है। महामंत्री विदुर तो महाज्ञानी महापंडित ठहरे, उनको तो उनकी बात का बुरा नहीं लगा। वैसे वो महाराज और वो महामंत्री, बुरा लगे भी क्या। फिर भी विदुर जी ने कहा, देखिए कि मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है, जो यथास्थिति है आपका मंत्री होने के नाते जो यथास्थिति है वही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसी की व्याख्या आपको सुनाता हूं। मेरी तरफ से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। लेकिन फिर भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर लें। क्या एक्सपेरिमेंट करें? किस क्रिया को अपनावें कि आपको पता चल जाए जो मैं कह रहा हूं सत्य है या नहीं। तो विदुर जी ने दुर्योधन को बुलाया पहले और कहा, दुर्योधन तुम हस्तिनापुर में जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ जो बहुत गुणवान हो। गुणवान व्यक्ति, एक गुणों से संपन्न व्यक्ति को तुम ढूंढकर महाराज के सामने ले आओ। दुर्योधन जी चले गए। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर जी को बुलाया। युधिष्ठिर जी आए तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र के सामने ही कहा युधिष्ठिर को कि युधिष्ठिर तुम हस्तिनापुर जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को तलाश कर लेके आओ जिसमें दुर्गुण भरे पड़े हों। दुर्योधन जी का टास्क क्या था, टारगेट क्या था, क्या कार्य दिया गया दुर्योधन को कि एक सद्गुणी व्यक्ति को लेके आए। युधिष्ठिर को क्या टारगेट दिया गया, क्या कार्य दिया गया? एक दुर्गुणों से भरे हुए व्यक्ति को लेके आए। सारा दिन बीत गया। सर्वप्रथम दुर्योधन आया। विदुर ने कहा कि दुर्योधन आप खाली क्यों आए हो? आपके साथ कोई एक सद्गुणी व्यक्ति होना चाहिए, एक गुणवान व्यक्ति होना चाहिए। दुर्योधन कहते हैं, जिस देश का राजा अंधा होगा, जिस देश का राजा अंधा होगा, अपने पिता के सामने, राजा के सामने ये बात कह रहे हैं, जिस देश का राजा अंधा होगा उस देश की प्रजा में गुण कहां से आएंगे? मैं तो सारा दिन घूमता रहा लेकिन मुझे एक भी गुणवान व्यक्ति इस पूरे हस्तिनापुर में कहीं दिखाई नहीं दिया। और फिर आए युधिष्ठिर। विदुर जी ने युधिष्ठिर से भी पूछा, युधिष्ठिर तुम भी खाली हाथ आए हो? तुम्हारे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो दुर्गुणों से भरा हुआ हो? युधिष्ठिर ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, देखिए जहां पर हमारे ज्येष्ठ पिताजी के जैसा एक धर्मात्मा राजा हो और आप जैसा गुणवान, शीलवान, चतुर, विदुषी एक महामंत्री हो, वहां पर किसी भी प्रजाजन में किसी प्रकार का भी दुर्गुण किस प्रकार रह सकता है? प्रजा वही है, वही हस्तिनापुर है, लेकिन एक व्यक्ति की दृष्टि ऐसी कि उसको किसी में कोई गुण नजर नहीं आया और दूसरे व्यक्ति की दृष्टि ऐसी कि उसमें किसी को कोई दुर्गुण नजर नहीं आया। दृष्टि की बात है। ऐसी दृष्टि हमारी होनी चाहिए, लेकिन इस दृष्टि के चलते हम अपनी विवेक दृष्टि को तिलांजलि ना दें, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। विवेक दृष्टि को खो दिया तो फिर भक्ति क्या, यहाँ कोई और मार्ग, किसी भी मार्ग से हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो गई, जीवन में किसी प्रकार का भी सुख हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो विवेक दृष्टि को हम दोष दृष्टि समझकर उसका परित्याग ना करें और ऐसा करते हुए केवल और केवल गुणों को ही ग्रहण करें, गुणों का ही चिंतन करें, गुणों का ही मनन करें। एक बार विभाग हो गया गुण दोषों का, उसके पश्चात चिंतन हो तो केवल और केवल गुणों का। और फिर भी अगर अवगुणों का चिंतन करने का मन हुआ है, मान लीजिए कि अब गुणों के चिंतन करते करते अगर आप बोर हो गए, ऐसा समझ लें, तो फिर क्या करें? अब दुर्गुणों के चिंतन का मन हो आए तो अगर दुर्गुण देखने हैं तो अपने देखें, किसी के नहीं।
बहुत भर के पड़े हैं, बहुत भर के पड़े हैं। कोई खत्म हो जाएंगे चिंतन करने से बड़ी जल्दी, ऐसा कोई वो बात नहीं है। तो सपने ही नहीं देखें पर दोषा, दूसरे के दोष को देखने से मना किया भगवान ने, अपने दोष देखने से नहीं मना किया। आठवीं भक्ति का जो दूसरा अंग है उसमें भगवान ने यही कहा कि दूसरों के दोषों को स्वप्न में मत देखो। इसका ये अर्थ भी है कि अगर दोष देखने हैं तो अपने ही देखो। बड़ी लंबी लिस्ट है, अगर हम देखना चाहें तो। नहीं, लेकिन देखना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो फिर अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है, अपने आप को अच्छा नहीं लगता। अपने दुर्गुण देखेंगे तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है। और चलिए, लेकिन दुर्गुण है तो सही, सब एक साथ नहीं देख पाएंगे, मान लेता हूं, तो कम से कम रोज का एक एक दुर्गुण देख लें। हर रोज का एक दुर्गुण नहीं देख सकते तो एक हफ्ते में एक दुर्गुण, एक महीने में एक दुर्गुण को देखें और फिर उसके उन्मूलन का प्रयास करें, अगर दुर्गुणों को देखने की इतनी ही इच्छा है तो। नहीं तो सबसे अच्छा जो मार्ग है, सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है, सबसे अच्छी विधा क्या है कि केवल और केवल गुणों का चिंतन करें। गुणों का चिंतन करते करते क्या होगा, दुर्गुण स्वयं में निकल जाएंगे, उनको फिर निकालने का कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सत्संग का यही प्रयोजन है और कुछ नहीं। भगवान के नाम रूप लीला धाम, भगवान के भक्तों का गुणानुवाद क्यों करते हैं हम, ताकि ये सब गुण हमारे जीवन में उतर आएं। और हमारे जीवन में जब ये गुण उतरेंगे, दुर्गुण अपने आप फिर धीरे धीरे करते हुए शनै शनै समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे अच्छी विधा तो ये है, लेकिन फिर भी अगर दोष देखने ही हो तो केवल और केवल अपने देखें, किसी और के नहीं। तो आठवीं भक्ति का ये दूसरा अंग आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कल कथा का विराम रहेगा, कल मुझे कहीं जाना पड़ेगा किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, तो उसके चलते कल कथा नहीं होगी। परसों ठीक शाम को 6 बजे फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।